स्वागत है आप सभी का संजय सर जेवीएस यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग 2023-24 के मॉडल पेपर का हल कर रहे थे। उसमें हम लोग खंड अ और हल कर चुके हैं। खंड ब में भी 3 क्वेश्चन क ख ग हल कर चुके हैं। अब खंड ब का 1 का घ हम लोग हल करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का कोई बात नहीं करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं मैथ के लिए। और हम लोग 1 का घ से शुरू करते हैं। यूपीएमएसपी का वेबसाइट से लिया गया ये मॉडल पेपर 2023-24 के लिए। इसी तरह का पेपर आएगा आप लोगों का और ये पेपर आप लोग देख लीजिए। अब ये पार्ट 2 है दूसरे वीडियो का, पहले वीडियो का। तो आप पार्ट 2 देख रहे हैं। पहला पार्ट अगर जिन्होंने नहीं देखा हो तो वो पहला पार्ट को पहले देखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग दूसरा पार्ट। आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का घ है। 1 का घ नंबर जो है 2 नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है और ये बारंबारता दिया हुआ है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हम एक सारणी बनाते हैं। सारणी कैसा बनाते हैं ये हम लोग देखते हैं। यह है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से इस तरह लिख दिया हमने। इसके बाद यहाँ पे मध्य बिंदु ज्ञात करते हैं। मध्य बिंदु को यक्ष आई से दिखाते हैं। तो 10 और 20 को जोड़ेंगे 30 होगा, 30 का आधा 15 होगा। अब 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 होगा, 50 का आधा 25 होगा। इसी तरह से सबको जोड़ करके हमने लिख दिया यहाँ पे। इसके बाद बारंबारता जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 2, 7, 12, 15, 8, 6। इसके बाद क्या ज्ञात करना है? एफ आई गुणे यक्स आई। एफ आई गुणे यक्स आई। तो 15 में 2 का गुणा करेंगे 15 दूनी 30, 25 सत्ते 175, 35 से 12 गुणा करेंगे 420, 45 से 15 गुणा करेंगे 675, 53 में 8 का गुणा करेंगे, 55 में 8 का गुणा करेंगे 440, 65 में 6 का गुणा करेंगे 390। इसको जोड़ देंगे 2130 आ गया। इसको भी जोड़ देंगे समेसन ऑफ एफ आई। इसको समेसन ऑफ एफ आई लिखेंगे तो बराबर ये आ गया आपका 50 है। तो यहाँ समांतर माध्य या माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। एफ आई का मतलब ये 50 लिखेंगे नीचे और ऊपर सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान यहाँ पे 2130 लिखेंगे। ये 0 से 0 खचाक हो गया। 5 से काट देंगे इसको, 5 चौक के 20, बचा 13, तो 5 दूनी 10, बचा 3, तो दशमलव दे के 42.6। तो 1 का घ नंबर हो गया। 1 के घ नंबर के बाद आपका 1 का अंग नंबर। 1 का अंग नंबर क्या है? बिंदु -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 और बी 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है? तो इसके लिए हम लोग यहाँ चलते हैं। ये आपका बिंदु ए ले लिया हमने। बिंदु ए ले लिया। बिंदु ए को हमने लिख दिया -6, 10 और बिंदु बी ले लिया। बिंदु बी को हमने लिख दिया 3, -8 और इसके बाद ये बिंदु विभाजित करता है तो -4, 6 को बीच में ले लिया। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये पी हो गया जो विभाजित कर रहा है उसको। तो यहाँ से यहाँ तक जो विभाजित कर रहा है उसका अनुपात m1 है। यहाँ से यहाँ तक जो विभाजित कर रहा है उसका अनुपात m2 है। तो यहाँ से हम लोगों को m1 अनुपात m2 का मान ज्ञात करना है। इसको हम लोग x1 y1 मान लेते हैं -6, 10 को, और इसको हम लोग x2 y2 मान लेते हैं 3, -8 को। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक अगर x y है तो यह x y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे? m1 का m1 रखेंगे और x2 का मान यहाँ से लेंगे। x2 का मान कितना है? 3 है। तो 3 गुणे m1 यानी कि यहाँ पे 3 m1 लिख दिया। फिर इसके आगे प्लस, तो प्लस ले लिया m2 और x1 का मान यहाँ पे -6 है तो m2 गुणे -6 लिख दिया। नीचे m1 प्लस m2 उतार दिया। फिर m1 का मान यहाँ पे आ गया आपका m1 और इसके बाद y2 का मान। तो y2 का मान यहाँ से ले लिया हमने, ये -8 तो -8 m1 हो गया प्लस m2 और y1। तो y1 का मान 10 है तो यहाँ पे 10 m2 हो गया बटे इतना लिख दिया हमने। इसके आगे एक्स वाई का मान बैठा दिया हमने -4, 6 और ये हो गया 3 m1 -6 m2 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया -8 m1 प्लस 10 m2 बटे m1 प्लस m2। अब दोनों पक्षों की तुलना करने पर लिखेंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पे ये जो निर्देशांक है यक्स का है, ये यक्स का है। तुलना करने पे -4 बराबर इतना
ठीक है। और तथा 6 बराबर इतना, तो उसको लिख भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, बस इतना ही लिख देंगे। दोनों पक्षों की तुलना करने पर -4 बराबर इतना, तो -4 बराबर इतना ले लेंगे। अब गुणा करेंगे, -4 का m1 में गुणा करेंगे -4 m1, -4 का m2 में गुणा करेंगे -4 m2। और ये इधर नीचे 1 है, 1 का गुणा उसमें करेंगे तो इतना उतर जाएगा। यहाँ देखिए -4 m1 है और इसको इधर ले आएंगे तो -3 m1 हो जाएगा। तो -4 m1 और -3 m1 दोनों जुड़ जाएगा -7 m1। और ये -4 m2 उसको उधर ले जाएंगे तो +4 m2 हो जाएगा। तो +4 m2 और -6 m2 ये दोनों घट करके हो जाएगा -2 m2। तो यहाँ से माइनस माइनस खचाक हो जाएगा, तो बचेगा m1 में इधर इसका भाग कर देंगे तो m1/m2 2 यहीं पे रह जाएगा और 7 का इधर भाग कर देंगे तो 2/7, यानी कि m1/m2 बराबर हो गया 2:7। उत्तर लिख देंगे 2:7 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 1 का अंग हो गया। अब 1 का च नंबर देखिए, x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये आपका ये बिंदु एक्स वाई है, एक्स वाई को बिंदु को हमने P मान लिया है। और बिंदु ए को 3 6 लिख दिया और बिंदु बी को -3 4 लिख दिया। तो इन दोनों से समदूरस्थ, इसका मतलब ये वाली जो दूरी AP है वो PB के बराबर होगी। तो यहाँ पे AP बराबर BP लिख सकते हैं। AP का मतलब हो गया A और P के बीच की दूरी का सूत्र बैठा दिए, x1 - x2 यानी 3 - x का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 यानी 6 - y का होल स्क्वायर। फिर इसी तरह से इधर भी x -3 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर और y -4 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ कड़ी को हटाने के लिए वर्क करेंगे तो कड़ी हट जाएगी। हटाने के बाद फिर इसका वर्क कर देंगे, a - b का होल स्क्वायर का मतलब हो गया a² यानी कि 9, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 2ab मतलब 2 × 3 × -x यानी कि -6x हो गया। फिर 6 का वर्क करेंगे 36, y का वर्क करेंगे y², फिर इन तीनों को गुणा कर देंगे, 2 × 6 = 12y -12y। इसी तरह x का वर्क करेंगे x², 3 का वर्क करेंगे 9 और तीनों को गुणा कर देंगे, 2 × 3 = 6x प्लस 6x। यहाँ भी करेंगे y का स्क्वायर y², 4 का वर्क करेंगे 16 और 2y 4 का गुणा कर देंगे -8y। अब यहाँ से आपका +9 और -9 इधर दोनों चिन्ह बराबर है तो कट जाएगा, +x² और -x² भी कट जाएगा, +y² और +y² भी कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा -6x और ये 6x है, इस 6x को इधर ले आएंगे तो -6x हो जाएगा, -6 से जुड़ के -12x हो जाएगा। और ये बचा +36 और ये +16 को इधर ले आएंगे तो -16 या 36 16 घटेगा तो 20 बचेगा। और इधर बचा आपका ये है आपका कितना y है, -12y है, इधर -8y है। -12y को उधर ले जाएंगे तो +12y या -8y, +12y -8y घट करके कितना हो जाएगा, 4y बचेगा। तो ये हो गया आपका, इसको हम लोग इधर कर लेंगे, -12x को उधर कर लेंगे तो 12x + 4y हो जाएगा, इधर 20 हो जाएगा। तो 12x + 4y बराबर 20 हो गया। अब इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं तो 4 कॉमन ले लेंगे तो 4 × 3 = 12x और 4 × 1 = 4y और 4 से उधर काट देंगे तो 4 × 5 = 20, तो 3x + y बराबर 5 हो गया। तो यही अभिष्ट संबंध है, x और y में यही अभिष्ट संबंध है। अब हम लोग च हो गया, तो इसके बाद 2 का चलते हैं, क नंबर। तो 2 का क नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से कितने खंड करने हैं, केवल 5 खंड करने हैं। तो 5 खंड है, तो ये क्वेश्चन है आपका द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों के तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। तो यहाँ हम लोग देखिए इधर इस वाले पे आ जाइए, इधर हम लोग चलते हैं, इस पे हल करते हैं। इधर ये हो गया 6x² - 3 - 7x। तो इसको हम लोग कर लेंगे 6x², 7x को आगे लिख देंगे, -7x - 3 और बराबर 0 लेके हल करेंगे। यहाँ पे 6x² उतर गया और 7 को हम लोग 9 - 2 लिख सकते हैं, तो 9 - 2 लिख दिया और बाहर वाला x यहाँ हमने x लिख दिया, -3 बराबर 0 उतार दिया। तो ये 6x² हो गया, -9 का x में गुणा करेंगे -9x और माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 2 का x में गुणा करेंगे तो 2x, ये -3 उतर गया बराबर 0 उतर गया। इन दोनों में कॉमन लेंगे, 3x कॉमन होगा तो 3 दूनी 6, तो यहाँ पे 2x और 3 × 3 = 9, यहाँ पे 3 बचा। यहाँ पे दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, 2x - 3 बचा बराबर 0 हो गया।
2x माइनस थ्री फिर कॉमन लेंगे तो 2x माइनस थ्री यहाँ पर आ गया, ये बचा 3x प्लस वन, 3x प्लस वन बराबर 0। तो यहाँ से हल करेंगे तो 2x बराबर -3 लिखेंगे, पक्षांतर करेंगे तो +3 हो जाएगा और 2 उसके नीचे आ जाएगा। तो x बराबर +3/2 या 3x प्लस वन बराबर 0 लेंगे तो 3x बराबर +1 को पक्षांतर करेंगे तो -1 आ जाएगा और ये 3 नीचे आ जाएगा। तो x बराबर -1/3। तो अब जांच करना है तो शून्यांकों का योग, शून्य हो गया 3/2 हो गया, दूसरा शून्य हो गया -1/3 हो गया, दोनों का योग 3/2 प्लस -1/3। लसन निकालेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 का गुणा करेंगे 3 तिहाई 9 और 2 का गुणा करेंगे 1 में तो 2 एकम 2, 9 में से 2 गया तो कितना बचा 7/6 आ गया। तो शून्यांकों का योग का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। तो x का गुणांक देखिए यहाँ पे, देखिए x का गुणांक कितना है -7 है, x का गुणांक -7 लिख दिए और x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पे देखिए कितना है 6 है, तो 6 हो गया। ये -7 सूत्र वाला -7 प्लस हो गया, नहीं हाँ +7 हो गया। तो ये आ गया आपका, ये 7/6 आता है, यहाँ से पहले हल करते हैं 7/6। तो x का गुणांक तो माइनस हो गया और x का गुणांक -7, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और x² का गुणांक 6 लिख दिए तो ये भी आ जाएगा 7/6। तो ये 7/6 दोनों बराबर हो गया। इसके बाद शून्यांकों का गुणनफल लिखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल आपका यहाँ पे ले लेंगे 3/2 और गुणे ये दूसरा है -1/3, तो 3 ऐसे कट जाएगा तो ऊपर बचेगा -1 नीचे 2, तो -1/2। तो शून्यांकों गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। तो अचर पद इसमें देखिए कितना है, अचर पद यहाँ पे -3 है और x² का गुणांक कितना है 6 है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने -3/6। -3/6 को काटेंगे तो आ जाएगा -1/2, तो ये 1/-2 और 1/-2 दोनों बराबर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का च हो गया और 2 का क हो गया। अब हम लोग 2 का ख चलते हैं। 2 का ख वाला पढ़िए। यह है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे ज्ञात किया हुआ है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो माना पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो वर्ग करेंगे तो x² - y², x² - y² का अंतर 180 है। ये हो गया। अब यहाँ से छोटी संख्या का वर्ग, इसी में है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो मान लिया छोटी संख्या y है तो y का वर्ग करेंगे तो y², बड़ी संख्या का 8 गुना यानी कि 8x, तो ये हो गया y² बराबर 8x। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 को जब हल करेंगे तो x² उतार दिए, y² है तो y² का यहाँ से मान रख दिए 8x, 180 यहाँ उतर गया। तो यहाँ पे हो गया आपका x² - 8x, इसको इधर पक्षांतर कर दिए तो -180 बराबर 0। 8 को हम लोग लिख सकते हैं 18 - 10, 18 - 10 लिख सकते हैं और बाकी को उतार देंगे। x² उतर गया, ये -18 का x में गुणा कर देंगे -18x और माइनस प्लस कर देंगे 10 का x में गुणा कर देंगे 10x, -180 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन लेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो x - 18 बचेगा। इन दोनों में कॉमन ले लेंगे 10 तो x - 18 बचेगा। x - 18 को पुनः कॉमन लेंगे तो x - 18 बचेगा, यहाँ बचेगा x + 10। तो x - 18 बराबर 0 लेने पे x बराबर 18 बचेगा +18, और x + 10 बराबर 0 है तो x का मान -10 आएगा, यानी कि 2 मान आएगा, एक 18 आएगा दूसरा -10 आएगा। x बराबर 18 लेने पर यहाँ y² बराबर 8x है, 8 × 18, 18 को गुणा करेंगे तो 144, 144 का मतलब 12 का स्क्वायर, तो y² बराबर 144 यानी y बराबर 12। तो बड़ी संख्या हो गई 18 और छोटी संख्या हो गई 12। इसके बाद है 2 का ग नंबर। 2 का ग नंबर है, 2 का ग नंबर। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहाँ हम लोग आते हैं
ये मान लिया कि पहले नंबर 1 लिखेंगे कि दिया गया है, या फिर मान लिया कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका व्यास ए बी है। ए बी के सिरों पर 2 स्पर्श रेखाएं पी एस और क्यू आर खींची गई हैं। दूसरा नंबर सिद्ध करना है पी एस पैरेलल क्यू आर, पी एस क्यू आर के समांतर है। तीसरा नंबर रचना लिखेंगे, रचना में कुछ नहीं। चौथा नंबर प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण में लिखेंगे कि चूँकि जो स्पर्श रेखा होती है वो व्यास के साथ 90 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए कोण ये वाला कोण 90 अंश होगा, इसलिए कोण बी एस बराबर 90 डिग्री। इसी प्रकार कोण ये वाला कोण का मतलब ए बी आर बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ से लिखेंगे पुनः कोण बी एस प्लस कोण ए बी आर बराबर 90 + 90 यानी 180 डिग्री। फिर लिखेंगे परंतु ये अंतः कोण है, ये दोनों इस रेखा के एक ही साइड कोण बने हुए हैं, अंदर बने हैं, परंतु यह अंतः कोण है, अतः पी एस पैरेलल क्यू आर इति सिद्धम। 2 का घ सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। तो यहाँ पे उसी तरह से लिखेंगे। नंबर 1 में लिखेंगे कि मान लिया कि एक वृत्त है जिसकी 2 स्पर्श रेखाएं टीपी और टीक्यू है। इन स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण थीटा है तथा स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पीक्यू है। अब पीक्यू द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण ये है आपका पी ओ क्यू है। तो दूसरा नंबर सिद्ध करना है कि स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण सिद्ध करना है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण थीटा सिद्ध करना है, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण का संपूरक होता है। यानी संपूरक का मतलब होता है इसका संपूरक। तो 180 माइनस बीटा लिख सकते हैं इसको। तो 180 बीटा का संपूरक होगा 180 माइनस बीटा। सिद्ध करना है थीटा बराबर 180 माइनस बीटा। पहला नंबर लिखेंगे मान लिया, दूसरा नंबर सिद्ध करना है, तीसरा नंबर रचना, चौथा नंबर प्रमाण। तो प्रमाण में हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में, चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में ये वाला कोण यानी कि थीटा प्लस टी पी ओ इसका ये वाला कोण और प्लस टी क्यू ओ यानी ये वाला कोण और प्लस ये वाला कोण बीटा बराबर 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल 360 होता है। ये हो गया थीटा और टी पी ओ का मान 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच में जो कोण बनता है वो 90 अंश बनता है, तो 90 हो गया। ये टी क्यू ओ भी इसी तरह से 90 होगा और प्लस बीटा बराबर 360। तो यहाँ से हम लोग थीटा बराबर लिखेंगे 90 90 180, 180 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 360 में से 180 घटेगा तो 180 बचेगा। बीटा को भी पक्षांतर कर देंगे तो थीटा बराबर 180 माइनस बीटा। तो थीटा बराबर 180 माइनस बीटा, इससे सिद्ध होता है कि यह संपूरक होता है। ये प्रूव्ड लिख देंगे। तो ये हो गया आपका 2 का घ नंबर। अब आ जाइए 2 का अंग नंबर। 2 का अंग नंबर। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल और 5 काली गेंदें, कुल कितनी गेंदें हैं? 8 गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। उस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो, गेंद लाल हो। नंबर 2 लाल नहीं हो। तो हम लोग लिखेंगे माना गेंद के लाल होने की प्रायिकता पी आर है। माना गेंद के लाल होने की प्रायिकता पी आर है। तो पी आर बराबर अनुकूल परिणाम, मतलब लाल गेंद कितनी है तो 3 है। अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 3 है और कुल परिणाम मतलब थैले के अंदर कुल गेंदें कितनी है तो 3 + 5 यानी कि 8 लिखेंगे। 3 + 5 यानी कि 8 लिखेंगे। तो 1 नंबर हो गया ये आपका। इसी में का 2 नंबर, गेंद लाल नहीं हो। गेंद लाल नहीं हो तो उसको हम लोग लाल ना होने की प्रायिकता मान लिया कि पी ई बार है। पी ई बार है तो पी ई बार बराबर हो गया 1 - पी आर लिखेंगे। 1 - पी आर। तो 1 - पी आर का मतलब 3/8 लिखेंगे। यहाँ से घटा देंगे तो 8 × 8 में से 3 गया 5/8। तो ये हो गया आपका अंग नंबर। ये 4 नंबर के क्वेश्चन है। इसके बाद है च नंबर। च नंबर दिया नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है। यदि बारंबारताओं का योग 60 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ 0 10 20 30 इस तरह दिया हुआ है।
इसके बाद बारंबारता दिया 5 x 20 15 y 5। तो इसका हल करने के लिए हम लोग इधर चलते हैं। यहाँ पे देखिए सारणी बना लेते हैं। ये सारणी है वर्ग अंतराल, इसके बाद बारंबारता, इसके बाद संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल ये सब हमने उतार दिया, बारंबारता जो दिया वो देख के उतार दिया। संचयी बारंबारता में ये पहला 5 का 5 लिखेंगे और इस वाले लाइन में 5 में x जोड़ के 5 + x लिखेंगे और इस वाले लाइन में 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो 20 और 5 25 + x हो गया। इस वाले लाइन में 25 में 15 जोड़ करके 25 + x में 15 जोड़ेंगे तो 40 + x हो गया। इस वाले लाइन में 40 + x में y जोड़ेंगे, 40 + x + y और इसमें ये 5 जोड़ेंगे तो 40 + x + y में 5 जोड़ेंगे 45 + x + y हो गया। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बारंबारता n बराबर 60 दिया हुआ है और ये भी बारंबारता का ही मान आता है, ये भी n का मान ही है। ठीक है, तो हम लोग n बराबर इतना लिख सकते हैं। तो 45 + x + y बराबर 60 ले लेंगे तो x + y बराबर 45 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो 60 में से 45 घटेगा तो 15 बचेगा। समीकरण नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 1। अब माध्यक या माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - CF। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता और इंटू H/F। तो यहाँ से हम लोग माध्यक क्वेश्चन में दिया हुआ 28.5 तो 28.5 उतार दिए। L का मान 20 क्यों लिखा गया है? यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल पद 60 है, 60 का आधा करेंगे, 60 का आधा करेंगे तो 30 होगा, 60 का आधा करेंगे तो 30 होगा। तो यहाँ जो है कि माध्यक कितना है 28.5 है। 28.5 किस घर में पड़ेगा, किस वर्ग अंतराल में? 20 और 30 के बीच में 28.5 आता है तो इसको मैंने घेर दिया हुआ है। तो ये हो गया 20 और 30 में ये L का मान हो गया, लोअर लिमिट L का मान हो गया। इसके बाद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर का लेंगे, इसके ऊपर का लेंगे ये 5 + x और नीचे जो F है F ये वाला लेंगे, इसको इसके सामने वाले इस लाइन में लेंगे जिसमें माध्यिका है उसको लेंगे F। इसके बाद H लेंगे, ये 20 में से 30 या 30 में से 20 घटाएंगे तो H का मान लेंगे। तो यहाँ पे हमने रख दिया है L का मान यहाँ से 20 और n/2 का मान 60/2, 2 का मान 30 हो गया, 60/2 का मान 30 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस वाली लाइन के ऊपर वाला संचयी बारंबारता तो 5 + x लिखेंगे कोष्ठक में, तो माइनस जब खुलेगा तो -5 - x हो जाएगा। F का मान यहाँ पे ये 20 आ जाएगा, ये 20 हो गया और H का मान 30 में से 20 घटाएंगे यहाँ पे तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया आपका 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 - x और बटे 20 है तो ये 10 से 20 को मैंने काट दिया, 10 दूनी 20 तो नीचे 2 बच गया। तो ये हो गया 20 + 25 - x + 2। यहाँ हम लोग जोड़ देंगे तो 20 दूनी 40, 40 और 25 जोड़ देंगे तो 65 - x/2। अब यहाँ पे हो गया ये जो 2 है 28 में गुणा हो जाएगा तो 28 दूनी 56 होता है, आधा दूनी 1 होता है तो 28.5 दूनी 57 और ये 65 - x, 57 और 65 - x। तो यहाँ से पक्षांतर करेंगे -x को इधर ले आएंगे x, उधर 65 हो गया 57 को उधर ले जाएंगे तो 1 + 65 - 57 यानी कि 8। तो समीकरण 1 से समीकरण 1 x + y = 15 है तो यहाँ पे x + y = 15 तो x का मान यहाँ पे रख दिया 8 + y = 15। तो यहाँ से 8 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो y बराबर हो गया 7। तो अतः x बराबर 8 y बराबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका च हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर च में 4 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया, 3 नंबर है। इसके बाद आप देखेंगे तो 4 नंबर है, इसके बाद देखेंगे 5 नंबर है। तो ये देखिए कि 3 नंबर में एक क्वेश्चन है, मैं पढ़ देता हूँ बस। 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसी संख्याएं कितनी हैं? ये 6 नंबर का है। अथवा 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोनी की आयु कितनी है? तो ये इसमें से दोनों में से कई आपको करना है। एक क्वेश्चन इसमें करना है 6 नंबर का, एक क्वेश्चन इसमें करना है 6 नंबर का, एक क्वेश्चन इसमें करना है 6 नंबर का। तो 6 या 18 नंबर क्वेश्चन बच जाते हैं, बड़े क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चनों को बताएंगे तो वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आप लोग UPMSP वेबसाइट पे जा कर के मॉडल पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 उतार लीजिएगा और वीडियो को देखने के बाद आप लोग वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट कर देंगे तो आपको मैं क्या कि वीडियो बनाना है कि नहीं बड़े क्वेश्चन का। अगर आप कहेंगे कि नहीं हाँ सर वीडियो बना दीजिए तो मैं बना दूंगा, और नहीं तो आप अपने से कर लीजिएगा। तो इधर मेरी तरफ थोड़ा दिखा लीजिए। तो आप लोग करना क्या है कि आप लोग UPMSP पे जा कर के सिलेबस को डाउनलोड कर लेंगे
और क्या करेंगे कि आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा कि सर बड़े वाले क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का 18 नंबर का अभी बना दीजिए वीडियो, तब मैं बना दूंगा आप लोगों के लिए वीडियो। तो उस स्थिति में आपको करना क्या, अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में एक कमेंट कर दीजिए। और उसके साथ ही साथ अगर चैनल पर आप नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे इस चैनल संजय सर JVS को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।